नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। सीएम शिवराज सिंह इन दिनों फुल एक्शन में है और नजर भी आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल झाबुआ एसपी के एक वीडियो पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम ने एसपी को सस्पेंड कर दिया। वहीं पन्ना से आई एक शिकायत पर जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। सियासत में सीएम का सख्त अंदाज सुर्खियों में है। जरा देखिए पूरी खबर, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे और कांग्रेस का क्या कहना है ये भी आपको सुनाई देगा। सुन लीजिए। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान वैसे तो अपनी सहजता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफसरों की लापरवाही पर शिवराज इन दिनों बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। और इस सख्ती के पीछे की वजह झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी का वायरल होता ऑडियो है। सर अभी नाइट के लिए हम वापस जा रहे थे सर, वो मार उड़ा देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं। सिक्योरिटी लड़ने आए हो, हरामखोर की लड़ने आए सर? पढ़ने आए सर। अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते दे के बंद कराते सर अभी के लिए हम सर अभी कॉलेज जाएंगे तो सर मतलब हम वो कुछ मार उड़ा देंगे, इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ, कोई नहीं सिक्योरिटी। दरअसल बदमाशों से सुरक्षा की मांग कर रहे छात्र से झाबुआ एसपी ने अभद्र भाषा में बात की। जब सीएम तक मामला पहुंचा तो उन्होंने तुरंत एसपी को हटाने के आदेश दे दिए। मैं बच्चों के लिए अपशब्दों का जो इस्तेमाल करे, बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। पन्ना से मिड डे मील न बंटने की आई एक शिकायत पर भी सीएम ने जिला प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। हालांकि सीएम शिवराज के एक्शन पर कांग्रेस को कुछ अलग ही नजर आता है। वो इन्हें भी चुनाव से जोड़कर देखती है। जो ऑडियो जारी हुआ था उसे देखते हुए तो एसपी साहब का ट्रांसफर होना ही था, मगर अब चुनाव के दौर में मुख्यमंत्री जी को यह सक्रियता दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है। अब अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में उनका दुरुपयोग किया जा सके। यह स्थानांतरण और उसके बाद उनका निलंबन एसपी साहब का, इसी का संदेश है। सरकार भले ही किसी दल की हो, पर सिस्टम की लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है और जिम्मेदारों पर होने वाली कार्रवाई अफसरों को एक नया संदेश देती है। लेकिन सियासत में हर बात पर बहस गर्म हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बहस गरम है इसी मुद्दे को लेकर कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में क्यों नजर आ रहे हैं। बात पहली नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा अलग अलग कुछ कलेक्टर और एसपी को हटाए, तहसीलदारों नायब तहसीलदार पर तत्काल कार्रवाई की गई। पर बीते कुछ दिनों से देखें, करीब 3-4 महीने से तो कुछ ज़्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बात साफ है कि शिकायत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एसपी से शिकायत करे और वो इस अंदाज में बात करे। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो फिर गाज भी गिर गई। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे। राकेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राकेश जी आपका स्वागत है। आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आनंद जी आपका भी स्वागत है। और विजय अग्रवाल जी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और इसी सेवा में रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे कि सेवा का आचरण क्या कहता है, उनसे समझूंगा मैं। लेकिन राकेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है और एक्शन में शिवराज नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मैं कैसे सह सकता हूँ, अपने भांजियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, किसी एसपी को शिकायत करे और फिर वो इस अंदाज में बात करे। पर कांग्रेस को इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है। देखिए मनोज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विभिन्न मंचों पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनता है मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ। और वो उसके साथ साथ इस बात को भी लगातार दोहराते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता है इससे किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आना चाहिए और ना किसी तरह की कोई तकलीफ़ दे उसको बर्खास्त किया जाएगा, उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार अपनी 8.5 करोड़ जनता के प्रति जवाबदार है। हम किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी अगर इस तरह का व्यवहार करेगा
खासकर शासकीय जो सेवक के रूप में आप काम कर रहे हैं, जनता के आप सेवक हैं, और अगर इस तरह का व्यवहार आप जनता के साथ करेंगे तो ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पूर्व आपने देखा कि अभी बीच में जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की जब गेहूं की तुलाई हो रही थी उस समय गए थे, तो मंच से ही आपने देखा था कि एसडीएम को और तहसीलदार को दोनों को निलंबित किया गया था। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं कि बेटियों के खिलाफ अगर कोई दुर्व्यवहार का मामला सामने आ रहा है तो उन अपराधियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। जैसे रीवा में ही आज सुबह मकान तोड़े गए अपराधियों के। तो ये जो कार्रवाई है, बिल्लाबोन में जो ड्राइवर है उसका अवैध मकान तोड़ा गया, तो सीएम साहब सुबह रोज़ 7 बजे पूरे मध्य प्रदेश की समीक्षा करते हैं, जिलेवार समीक्षा करते हैं, और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश है जी कि अगर आप जनता के कामों में ढिलाई बरतेंगे तो आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे। ये इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, और जिन अधिकारियों को ये समझ में नहीं आ रहा वो अपनी कुर्सी पर ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। मनोज जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी हर चीज़ को चुनाव से जोड़ती है। मध्य प्रदेश में अभी 13 महीने हैं चुनाव में, लगभग 13 महीने जी, और सरकार बनती है 5 साल के लिए। और अगर आपको लगता है कि चुनाव की चिंता हो रही तो 5 साल चिंता होती है। ये कार्रवाइयाँ तो लगातार पिछले जब से हमारी सरकार बनी है उसी समय से लगातार जारी है कि अगर जनता के सुख में चैन में जो बाधा बन रहा है उसके अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, चाहे पीएस हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो। कोई लेवल या वो देख के तो नहीं की जा रही कि इतना बड़ा अधिकारी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो भगवान के वरदान हैं, जननायक हैं, विकास पुरुष हैं, वो जनता की चिंता कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। चलिए, मैं समझता हूँ। आनंद जी, आपके पास लौट रहा हूँ, आपसे भी बात करूँगा मैं, लेकिन पहले ज़रा समझ लेता हूँ अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, लंबा अनुभव आपके पास है और दोनों तरह के अनुभव है। एक तो आपने वो किया भी है और दूसरा अनुभव ये भी है कि अब आप मार्गदर्शक भी हैं ऐसे तमाम जो नए युवा हैं जो चुनकर आएंगे, आने वाले समय में चयनित होंगे और अफसर बनेंगे। क्या कहता है कानून, और क्या किसी एसपी को शिकायत की जाए तो उनको ऐसा बिहेव करना चाहिए? देखिए, कानून के रूप में तो कोई बहुत लिखित रूप से उस तरीके से नहीं है कि कोई ऐसी व्यवस्था दी गई है कि ऐसे अवसर पर क्या किया जाना चाहिए जी। लेकिन 2-3 चीज़ें मनोज जी यहाँ ध्यान देने की हैं। पहला कि जो सिविल सर्वेंट है वो एग्जीक्यूटिव है, और एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम यहाँ एसपी साहब की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं न कहीं शासन के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। शासन के प्रतिनिधि के रूप में देखिए, सिविल सर्वेंट 2 शब्द हैं, वो सिविलियन है यानी कि नागरिक है, और सर्वेंट है यानी कि वो सेवक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और मुझे लगता है कि ये सभी सिविल सर्वेंट की आत्मा में रच बस और खुद जाना चाहिए, और वो है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि मनुष्य की जो गरिमा है उसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी नागरिक यदि किसी भी अधिकारी के पास, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, किसी भी पर्पस से आता है, तो देखिए वह उसकी समस्या है। मुझे लग सकता है कि ये तो फालतू की बात कर रहा है, लेकिन उसकी तो समस्या, और वो उससे जूझ रहा है, उससे भयभीत है, और उससे वो अपना बचाव चाहता है, संरक्षण चाहता है। तो अधिकारी का ये दायित्व तो बनता है, ड्यूटी बनती है, और ये जो ड्यूटी है ये प्रशासनिक भी है, और जैसा कि दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो नैतिक परक भी है, एथिकल भी है, कि वो उसे इंश्योर करे। जी। हो सकता है कि वो तात्कालिक रूप से कार्रवाई करने की स्थिति में न हो, लेकिन कम से कम उसे इंश्योर तो करे ही। मैं केवल भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा तो गरिमापूर्ण होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सिविलियन हैं। भाषा में तो न तो कटुता होनी चाहिए, न उपेक्षा होनी चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो, मुझे लगता है कि इस्तेमाल करना कतई सम्मानजनक नहीं है, अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप उसे इंश्योर नहीं कर रहे हैं, उसकी समस्या के समाधान के प्रति अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक चिंताजनक बात तो है। अब होता यह है कि एक अधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है, और उसकी वजह से आप यूँ कह लीजिए कि जो पूरा का पूरा प्रशासन का चरित्र है वो जनता के दिमाग में आता है कि अच्छा, प्रशासन उससे किस तरह का व्यवहार कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट होता है। जी जी हाँ।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो चैत्र जिसका आप कह रहे हैं कि तो लोगों के जी दिमाग में आता है, ये बदल क्यों जाता है? ये सब वही लोग जी हैं। हाँ। आप भी देख रहे होंगे, आपके पास कई ऐसे बच्चे जा रहे होंगे, नए नए अभ्यर्थी होंगे जो आने वाले समय में शायद उस तरफ बढ़ रहे होंगे। आते बड़ी वैसी जगह से हैं और जब बात उनसे की जाती जी है हाँ, तो जी वो हाँ। उसी स्टाइल में बात करते हैं कि ठीक है हम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन पद मिलने के साथ ये चीज़ें क्यों बदल जाती हैं? जी आपसे जानना देखिए मनोज जी, बहुत जी। सिंपल सा रीज़न है इसका। देखिए बकायदे इंटरव्यू लिए जाते हैं। जी। इंटरव्यू बोर्ड बकायदे आपको सिविल सर्वेंट बनाने से पहले इंटरव्यू लेता है और उसमें आप बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप सच पूछे तो सिविल सर्वेंट बनना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, देश की सेवा करना चाह रहे हैं। ये तो चलिए ऊपर की बात है जो कही जाती है और कहीं भी जानी चाहिए। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि भले ही हम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है, जो हमारी चेतना है, कॉन्शियस से कह लीजिए, वो अभी भी फ्यूडल है। यस। और फ्यूडल इसलिए है क्योंकि अभी भी हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को नहीं बदल पाए हैं। परिवर्तन आए हैं, लेकिन इस तरह का बदलाव हो जाए कि बिल्कुल हम एक सामंतीय समाज से बदल करके किसी प्रगतिशील समाज के रूप में स्थापित हो गए हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कोई अफसर बन गया, जी, अब अफसर बनने के बाद वो सेवक शब्द गायब हो जाता है, सिविल सर्वेंट वो कहने भर को रह जाता है। वो कहीं ना कहीं अपने को रूलर समझने लगता है। ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है, ये एक रूलर की लैंग्वेज है। बस ये संकट होता है मनोवैज्ञानिक जी स्तर जी, पर। चलिए मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। आनंद मेरे साथ जुड़े। आनंद जी, आप सुन रहे थे के मिश्रा जी ने जो कहा, वो भी आपके नेता है, और साथ ही राकेश जी ने जो कहा, यदि कोई मुख्यमंत्री, जो भी प्रधान है, मुखिया है मध्य प्रदेश का, वो कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है तो उसका नज़रिया चुनाव से क्यों जुड़ जाता है? क्या करते हैं एसपी साहब? यदि ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं तो उनके साथ तो यही सलूक होना था, तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की पहचान माफियाओं से हो रही है, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचारी प्रदेश से हो रही है और एक अपराधियों के प्रदेश से हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, भ्रष्टाचार का इंडेक्स कह रहा है और तमाम तरह के जो सूचकांक है वो कह रहे हैं। तो यहाँ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि मैं अधिकारियों को उल्टा टांग दूंगा, मैं समझता हूँ कि ये भाषा की मर्यादा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आज झाबुआ के एसपी की भाषा खराब थी। तो मुझे लगता है कि जब अधिकारियों पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं होता है तो वो इस तरह की बदजुबानी करते हैं। ऐसे कई एसपी और कई डीएम होंगे जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो तो रिकॉर्डिंग कर ली उस बच्चे ने और पकड़ में आ गई। तो जो मामा जी की चिंता है वो मुझे लगता है ये है कि कुछ भी करो लेकिन पकड़ में मत आओ, क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि जिलों में बोलियां लगाकर लोग पदस्थापित होते हैं। तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये एक बड़ी चिंता की बात है। ये कोई नया आरोप नहीं है। नहीं, ये नहीं। आरोप तो आपकी सरकारों में वो हो खूब सकता लगे। है, लेकिन ये आरोप लगता है, इसमें आज नया क्या? आरोप देखा किसी ने नहीं है, आरोप ये जरूर लगता है। देखा किसी ने कि साहब इतना इसलिए महत्वपूर्ण है सर जी, क्योंकि हमारे सामने एविडेंस है। और एक आदिवासी जिले में एक बच्चा गुहार लगा रहा है कि सर हमें मार दिया जाएगा, और उस पर कितनी संवेदनहीन टिप्पणी है। तो ये नीचे से ऊपर तक संवेदनहीनता दिखाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो संवेदनशीलता दिखाई ना मुख्यमंत्री ने। संवेदनशीलता तो उसके बाद है कि पकड़े मत जाओ, कुछ भी करो। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। अभी 2 दिन पहले ही धार में भी माफिया ने अफसरों पर हमला किया या नहीं किया? कि कैसे उनके हौसले बढ़ गए सर? तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर एक आदमी को किसी ने मार दिया और उसके बाद जो है उसको 20 साल की सजा हो जाए, तो यहां पर न्याय की प्रक्रिया का क्या मतलब है? कानून और व्यवस्था का क्या मतलब है? नहीं, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तो की न्याय की मैं कह अवधारणा रहा क्या? हूं कि अपराध रोकने, यदि सीएम ने कार्रवाई कर दी तो अपराध के निवारक प्रकारों पर जाना पड़ेगा। और ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्मार्ट प्रशासन की बात करते हैं ना, स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं, एस से सिंपल, एम से मोरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से ट्रांसपेरेंट, ये पुलिसिंग मध्य प्रदेश में दिखाई जा रही है क्या? ये पुलिसिंग मध्य प्रदेश में दिखनी चाहिए। राकेश, देखिए मनोज जी, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबको प्रेरणा लेना चाहिए। अभी मेरे आपके साथ जो विद्वान साथी बैठे हुए हैं, प्रशासन के
वरिष्ठ अधिकारी जो रहे हैं और अभी नए जो स्टूडेंट आते हैं उनको वो प्रशासन के गुण सिखाते हैं। उनने कहा कि जब पावर में आदमी आता है तो अपने शक्तियों के घमंड में सब चीज़ें भूल जाता है। 17 वर्ष से अधिक समय से लगातार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। जितनी सहज हैं, जितने सरल हैं, उसकी तारीफ विपक्ष के नेता भी करते हैं। मेरे विद्वान साथी जब उत्तेजित होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम जिन प्रश्नों को खड़ा कर रहे हैं उनको हमने और सबने देखा। आपने देखा कि कांग्रेस की जब सरकार रहती थी तो जी उनने कहा सैया भाई कोतवाल कि सुबह एक अधिकारी का ट्रांसफ़र होता था, दोपहर में दूसरी जगह होता था और शाम को तीसरी जगह और रात होते होते वो उसी जगह पहुंच जाता था। ये सैया भाई कोतवाल का उदाहरण। इनने कहा कि कानून व्यवस्था बहुत खतरे में है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। आप बताइए कि मुरली मनोहर का बेटा 17 माह पहले एक बलात्कार की घटना में गिरफ्तार होता है, जेल जाता है। कांग्रेस पार्टी 17 माह बाद उसको पार्टी से निष्कासित करती है, वो जिले का पदाधिकारी था कांग्रेस का। आप टिप्पणी कीजिए मेरे विद्वान साथी पर, अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कि एक बलात्कारी को 17 महीने तक आप संरक्षण देते हैं। आपका संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान का कहता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं कि वहाँ मर्द रहते हैं। और आज की 2 उदाहरण देख लीजिए आप, लक्ष्मण सिंह जी ने जो आज कहा है उसको देख लीजिए। उसके बाद इंदौर के आपके विधायक जो शुक्ला जी, लेकिन एक सवाल ये है, एक सेकंड पे आ रहा हूँ। हाँ। आज कांग्रेस की व्यवस्थाओं पे लगातार कांग्रेस के लोग प्रश्न उठा रहे हैं, इसीलिए उठा रहे हैं कि कोई अच्छी चीज भी होती है उसमें, जैसे कोई बहुत बड़े पतीले में दूध पक रहा हो तो उसमें 2 बूंद नींबू कैसे डाला जाए, ये कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन आज अगर एसपी के खिलाफ मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की थी तो कांग्रेस को इसका स्वागत करना था कि एसपी का व्यवहार निंदनीय था और सही निर्णय हुआ। राकेश जी, स्वागत योग्य है, लेकिन ये हिम्मत कहां से हो जाती है? आखिर हिम्मत हुई, खैर ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने उनको हटा दिया, इसमें कोई शक नहीं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई और मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन मातहत अधिकारी ये समझ क्यों नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता? तो ये क्या एक मैसेज देने का प्रयास है मुख्यमंत्री का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं आने, फिर भी तकलीफ दे देते हो। मेरी बात तो सुनिए, जो अगर ऐसे विषय सामने आ रहे हैं, आपने पहले भी देखा कि 4 एसपीओं को माननीय मुख्यमंत्री ने हटाया था, पर मैंने कई बार कहा कि हटाना इस समस्या का हल नहीं है, इनको निलंबित कीजिए और निलंबन की कार्रवाई से आगे इनको बर्खास्त कीजिए। आज सस्पेंड किया उन्होंने जी, मेरा ये कहना है सस्पेंड किया है, इन ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। आप देखिए कि नया छात्र जब एग्जाम देने जाता है, नौकरी के लिए ट्राई करता है, तो उसका जो संघर्ष है उसको देखिए। आप इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए एसपी जैसे पद पर, क्या होगा? कोई आप भगवान नहीं होगा, खुदा नहीं होगा, आप जनसेवक हैं, जनसेवक। इसलिए आपको अपनी गरिमा का पालन करते हुए आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा सुरक्षा करने का दायित्व दिया गया, उनकी रक्षा सुरक्षा कीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अग्रवाल साहब, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि सरकार ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो जो निर्णय लेंगे लेना ही चाहिए और उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय भी दिया, लेकिन कहाँ जाकर जो भी अधिकारी अफसर, आपने कहा कि कई बार वो रूरल बन जाते हैं और अपने तरीके से एक रूल्स बना देते हैं कि इस तरह से करना है, लोगों को सुनना नहीं है। तो क्या इसकी शुरुआत जब भी सरकार, जो भी सरकार करती है, वहीं से शुरू हो जाना चाहिए और ऐसा मौका ही नहीं आना चाहिए कि अफसर ये सोच में कहीं गलती कर बैठे? देखिए मनोज जी, क्या है कि सैद्धांतिक रूप से तो जो बात आप कह रहे हैं उसकी अपेक्षा की जाती है। कोई भी सिविल सर्वेंट जब सर्विस में आता है तो 1.5 से 2 साल तक ये उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में सारे पक्षों पर बहुत विस्तार के साथ उनको बताया जाता है। ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक इंडिविजुअल यूनिट भी है जी। देखिए, अगर एक ने किया है, मध्य प्रदेश में इतने जिले हैं, सभी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, तो कुछ एक बड़ी संख्या तो ऐसे लोगों की ही है जो कि एक सिस्टम है या एक जो उसका प्रोटोकॉल है, जो उसके एथिक्स हैं, उनका पालन कर रहा है। तो सबको तो बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप बिल्कुल एक जैसे सांचे में ढाल दें, तो हमें ये मार्जिन तो दे करके चलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है, अपराधी मैं कहना चाहूँगा इसे, तो उसके खिलाफ आपके पास मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म 2-3 हो सकते हैं। एक तो यह है कि उसकी उपेक्षा कर दी जाए। अगर आप उसकी उपेक्षा करते हैं तो डेफिनेटली दूसरों का हौसला बढ़ेगा कि भैया उसका तो कुछ नहीं हुआ। तो दरअसल इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, जो अभी मुख्यमंत्री जी ने उठाया है,
इसका पर्पज किसी एक व्यक्ति को ही दंडित करना नहीं होता है, बल्कि एक मैसेज देना भी होता है कि जो दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं वो इस बात को समझें। तो ये, और इसके सिवाय और दूसरा उपाय क्या है, क्योंकि देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री सीधे सीधे सर्विस से नहीं निकाल सकते हैं ना, उनका अपना एक सिस्टम है जिसमें बाकायदे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शामिल होती है। तो मुख्यमंत्री जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जनरली चुनाव की जब बात होती है तो देखिए चुनाव डेमोक्रेसी की जान है, और चुनाव के आधार पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो एक अच्छी बात है ना, क्योंकि जनता, यही तो आप कह लीजिए अकाउंटेबिलिटी है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं जब वो चुनाव में आएंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि भाई यहाँ ये हो गया आपने क्या किया, वहाँ ये हो गया आपने क्या किया, तो उनके पास जवाब देने के लिए तो होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अच्छा कदम, चाहे वो चुनावी पर्पस से हो कि आपको चुनाव जीतना है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देना हो, चाहे वो अपने यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना हो, उनका डेवलपमेंट करना हो, तो हर दृष्टि से मुझे लगता है कि इसमें गलत क्या है, वो तो एक सही कदम है। और फिर एक जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो इसके सिवाय और दूसरा उनके पास उपाय क्या रह कर जाता सकते है? लेकिन कम से कम हमें लगता है कि इससे एक सबक, एक मैसेज, जैसा आपने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यही है कि हर मुख्यमंत्री या जो भी होता है वो एक मैसेज देना चाहता है, तो वो कम से कम मैसेज तो जाएगा। आनंद जाट जी, राकेश शर्मा जी की बात पर प्रतिक्रिया। देखिए क्या है कि एक और आपके आज के इस जो विषय है उसमें एक और पक्ष आपने उठाया था कि 6 महीने से पन्ना में राशन नहीं मिला है जो हितग्राही हैं उन्हें, और एक मंत्री दूसरे मंत्री को लेटर लिख रहा है। ये बताता है कि किस तरह से व्यवस्था केवल अधिकारियों के भरोसे कर दी गई है, और कहीं शिकायत आ जाती है, कोई मामला मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आ जाता है तो उस पर तो कार्रवाई होती है, उस पर न्यूज़ रूम में चर्चा भी हो जाती है, हम जैसे लोग आकर डिबेट भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पूरे प्रदेश में कैसी अराजकता फैली हुई है ये एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को लेटर लिखकर बताया। भाई ये जो चर्चा हम कर रहे हैं ये भी एक मैसेज है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हर खबर, हर मुद्दे पर, हर जगह, हर मैं वही कह रहा हूं कि हर मुद्दे पर नहीं की जा सकती है, लेकिन आपने जो आज विषय उठाया, मैं समझता हूं कि ये पूरे प्रदेश की स्थिति को बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से अधिकारियों के हौसले बढ़े हुए हैं। एक आदिवासी जिले में पदस्थ एक पुलिस कप्तान जो है इस तरह का व्यवहार करता है, मैं समझता हूं कि ये किसी भी रूप में अक्षम्य है, और जो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है इसके अलावा कोई कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए। तो स्वागत तो कर दी, बिल्कुल इन सारी चीजों पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन जीरो टॉलरेंस जो है वो अपराधों पर भी होना चाहिए, माफियाओं पर भी होना चाहिए। अच्छे काम का तो स्वागत कर दीजिए। एक और चीज बताता हूं कि नेमावर में आदिवासी बच्चों को और उनकी माताओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर क्या टीआई को सस्पेंड किया था क्या, या टीआई का तबादला भी हुआ था क्या? तो मुझे बताइएगा। वो आदिवासियों का मामला था क्या, इसलिए आंख मींच कर सो गए थे? ये भी तो आदिवासी अंचल का मामला है। वही अंचल बात अलग है, वो तो पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाली एक घटना थी सर। राकेश शर्मा जी, देखिए मैं तो बहुत गंभीर विषय है, आपके सामने 2 उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि हर अधिकारी एक्शन नहीं होता। मेरे विद्वान साथी जो कह रहे हैं कि पूरी मध्य प्रदेश की व्यवस्था चौपट है, छतरपुर के एसपी हैं सचिन शर्मा, जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके घर दवाई से लेके, खाने से लेके, उनकी सुरक्षा रक्षा की व्यवस्था वो एसपी कर रहे हैं। अभी बीच में सर्दी हुई तो गायों को कंबल उड़ाने का काम उनने पूरे ज़िले में किया। मेरा एक कहना इस बात की, अन्ना हजारे ने तारीफ़ की। धर्मवीर यादव जो एसपी हैं मंदसौर के, उनने गरीब बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की, जिसमें कलेक्टर से लेके, एसपी से लेके, एसडीएम से लेके, और जो सक्षम टीचर हैं वो मुफ्त में पढ़ाने के लिए जाते हैं, जिनसे उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो अच्छे अधिकारी भी हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं या जो तकलीफ दे रहे हैं जनता को, उनको दंडित करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज जब विषय पोषण आहार का है, तुरंत उनने कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर की पेशी की, और आपने इस अभी अपने चैनल पर बताया कि उनने सख्त संदेश दिया कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि कमी, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश से सब चीज़ें एकदम दूर नहीं हो गई। अगर कमी दिखाई दे रही है तो मुख्यमंत्री उस पर निर्णय कर रहे हैं, और वो निर्णय जनता के सामने दिखाई दे रहा है। आनंद जी क्या कह रहे हैं, जल्दी कही, 30 सेकंड समय नहीं। कहना चाह रहा हूं कि अभी एक महालेखाकार की रिपोर्ट में एक पोषण आहार परिवहन के घोटाले की गूंज सुनाई दी, उसके पहले व्यापम की गूंज सुनाई दी। तो मामा जी जिस विभाग के प्रमुख होते हैं उसी विभाग को घोटालों का सम्मान क्यों मिलता है? ये दिखाता है कि किस प्रकार से प्रशासनिक पकड़ कमजोर है,
नहीं, अगर उन्होंने प्रशासनिक पकड़ दिखाई है, ये मजबूत कहाँ दिखाई है? जो जिम्मेदार है उन पर इसीलिए कहाँ तो कार्रवाई हुई? कारम डैम 304 करोड़ रुपए का हमें बहाना पड़ा, हमें 529 करोड़ का कलियासोत नदी पर जो पुल था वो मंडीदीप में वो बह गया, और रायसेन के बेगमगंज में जो है पुलिया धंस गई। तो इस तरह के ये जो जनता का साथ लेकर कमीशन खोरों का विकास और ठेकेदारों पर विश्वास की जो प्रथा है उसको बदलने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बदलेंगे, और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान भी देंगे। चलते चलते विजय अग्रवाल साहब से एक मेरा अंतिम छोटा सा सवाल जरूर रहेगा कि सर, क्या ये माना जाए जैसा आपने कहा है कि एक मैसेज है और इस मैसेज का असर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में दिखाई देगा कम से कम? जी इसका असर नहीं, डेफिनेटली मनोज जी होता ही है। मतलब देखिए, जो सिविल सर्वेंट हैं आपस में बात करते हैं और एक मतलब उनको तो लगेगा ही ना कि अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया या जन रुचियों की, जनहितों की उपेक्षा की, तो कुछ तक किसी भी तरह का कदम उठाया जा सकता है जिसमें कि सस्पेंशन तक शामिल है। देखिए, ट्रांसफर तो एक छोटी सी बात है, ट्रांसफर को तो जनरली सजा मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन सस्पेंशन तो अपने आप में उस रूप में बहुत बड़ी सजा है कि जो ऑफिसर है उसका मोरल बिल्कुल जीरो सा हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है। अपने पूरे के पूरे डिपार्टमेंट में या कह लीजिए कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिरादरी में उस किस नज़र से उसको देखा जाता है, तो ये बहुत बड़ी एक तरह से अपमानजनक स्थिति होती है। तो इससे बड़ा मैसेज तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली इसका प्रभाव होता है, और मुझे लगता है कि देखिए, जो सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका अपना उनकी अपनी निजी सोच है, उनका अपना निजी व्यक्तित्व भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वे भी काम कर रही होती हैं। ठीक बात आपने कही, और हमें लगता है कि दूर तक एक, जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार ऐसी बड़ी कार्रवाई, और सस्पेंड किया गया है वहाँ के एसपी अरविंद तिवारी जी को। हालांकि एक लंबा कैरियर उनका रहा है, उसी क्षेत्र में इंदौर में रहे हैं, वो काफ़ी भूमिका भी उन्होंने निभाई, लेकिन कई बार कहते हैं कि बोलने से पहले ज़रूर एक बार सोच लीजिए और किस समय क्या बोल रहे हैं आप ये भी समझ लीजिए। अधिकारी बन गए इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब तीनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। विजय अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़े, आनंद जाट जी, राकेश शर्मा जी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तेवर काफ़ी तीखे हैं और एक तरह से साफ है अफसरों को कि अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जो सिविल आचरण है उस आचरण का पालन कीजिए, क्योंकि आप सेवक हैं और बतौर सेवक आपकी भर्ती भी होती है, तो उसका निर्वाह कीजिए और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाइए। लेकिन जरा लापरवाही होगी तो फिर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका उदाहरण भी आज अलग अलग बैठकों के जरिए मुख्यमंत्री ने साफ भी कर दिया। लेकिन इस पर बहस गर्म है क्योंकि कांग्रेस कुछ सवाल उठा रही है। मुझे दीजिए इजाजत, आगे खबरों के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।